तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर बंगाल से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। वाम मोर्चाओं ने जारी किया बंगाल का घोषणा पत्र, कहा CAA और एनआरसी जीतने पर नहीं करेंगे बंगाल में लागू, भाजपा को तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों ने दिल्ली के बाद बेंगलुरु को चारों तरफ से घेरने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का मुस्लिम संगठनों ने किया जबरदस्त विरोध, कहा अगर मोदी आया बांग्लादेश तो करेंगे इस पर हमला, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजी ने मोदी को दी चुनौती, कहा अगर मोदी में है दम तो आमने सामने बैठकर मुझसे कर ले 2 मिनट बहस, खोल दूंगा भाजपा की पोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका, कर्नाटक में गिर सकती है भाजपा सरकार। बीजेपी विधायक बोले कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के साथ नहीं जाएंगे चुनावी सभा में, सीएम को तत्काल बदले भाजपा। जहां दोस्तों भाजपा के विधायक बागी हो गए हैं कर्नाटक में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस ने किया दावा राम मंदिर निर्माण से ताकतवर बनेगा भारत, लव जिहाद पर सभी प्रदेशों का समर्थन करेगी आरएसएस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में आज केजरीवाल पंजाब में करेंगे महापंचायत, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भाजपा को लगा बंगाल में झटका। वाम मोर्चा ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा अगर सत्ता में आए तो किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे CAA और एनआरसी। जहां दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा CAA और एनआरसी को लेकर बड़े बड़े दावे बंगाल में कर रही थी, और भाजपा ने ऐलान किया कि अगर सत्ता में हम आए बंगाल में तो CAA और एनआरसी को बंगाल में लागू करेंगे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि CAA और एनआरसी को लेकर भाजपा को अब वाम मोर्चाओं ने बंगाल में तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है और पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र बंगाल में जारी कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश में लगा वाम मोर्चा और कांग्रेस ने भी आज अपना बंगाल में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने सत्ता में आने पर ऐलान किया है कि अगर वह बंगाल में सत्ता में आए तो किसी भी कीमत पर CAA और एनआरसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि वाम मोर्चा और कांग्रेस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में मोर्चा ने राज्य में कानून के शासन को बहाल करने का वादा किया है और इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून और CAA अगर हम सत्ता में आए बंगाल में तो किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं करने दिए जाएंगे, चाहे भाजपा कुछ भी करे। भाई आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM की अगुवाई वाले मोर्चे ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐलान किया था कि वह बंगाल में किसी भी कीमत पर CAA और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों बंगाल से। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों ने दिल्ली के बाद बेंगलुरु को चारों तरफ से घेरने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जय दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून में सिर्फ संशोधन करने के लिए तैयार है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की सीमा से ऐलान किया है कि मोदी सरकार दिल्ली के बंद होने से कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी। अगर हमें कृषि कानून को रद्द कराना है तो बेंगलुरु को भी चारों तरफ से घेरना होगा और बेंगलुरु को भी दिल्ली बनाना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने बैठक के दौरान कहा है कि हमें बेंगलुरु को भी चारों तरफ से घेरकर इसे दिल्ली की तरह बनाना पड़ेगा। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि किसान अपनी फसलें कहीं भी बेच सकते हैं, तो आप किसान अपनी फसलें कमिश्नर SDM के दफ्तरों में ले जाएं। अगर पुलिस आपको रोके तो उनसे आप MSP पर फसल खरीदने के लिए कहें। टिकैत ने कहा कि ये हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। टिकैत ने कहा कि अगर किसानों
का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ तो ये देश मोदी अमित शाह बेच देंगे और आपकी जमीन 20 साल बाद बेच दी जाएगी। अभी अगर आपने मोदी सरकार का विरोध नहीं किया तो ये आपकी जमीन को भी बेच देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि करीब 26 बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मोदी सरकार ने बेच दिया है और इसका निजीकरण कर दिया है। अगर आप भी आज विरोध नहीं करेंगे तो आपकी जमीन का भी मोदी अमित शाह निजीकरण कर देंगे। तो बेंगलुरु को घेरने का अब किसानों ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का जबरदस्त विरोध। मुस्लिम संगठन बोले इस मुस्लिम विरोधी को बांग्लादेश में नहीं आने देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पहले वहां के मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध किया है। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने शनिवार को इस दौरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब्दुल मोमेन ने कहा है कि लोगों के एक समूह ने इसका विरोध किया है और इससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरे बांग्लादेश के लोग प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का आखिरकार बांग्लादेश में विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी BJP के लगातार नेता मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं और मुसलमानों को लेकर कई तरह के आपत्तिजनक बात भी कहते हैं। इसी से बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन भाजपा से नाराज हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी से भी इसी बात को लेकर नाराज है और इसीलिए बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध किया जा रहा है और मोदी गो बैक के नारे भी लग रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के कई नेताओं का बांग्लादेश में विरोध हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का जबरदस्त विरोध बांग्लादेश में किया जा रहा है। मुस्लिम उलमा इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे ने मोदी को दी चुनौती। कहा अगर मोदी में है दम तो मेरे सामने बैठकर करे 2 मिनट बहस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में TMC और BJP के बीच चुनावी दंगल तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का जवाब दिया। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने चुनावी मंच से प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बंगाल में एक चुनावी सभा में प्रचार के दौरान ममता की पार्टी TMC पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को उनके साथ बहस करने की चुनौती दी है। अभिषेक बनर्जी ने चुनावी मंच के सभा से प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं आपको बहस के लिए चुनौती देता हूं। ममता बनर्जी ने 10 साल में बंगाल में क्या किया और मोदी जी ने 7 साल में देश में क्या किया, हम इस पर बहस करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हम आपके 10 गोल से हराएंगे। इसके बाद युवा सांसद ने अपनी उम्र बताते हुए कहा कि मैं 33 साल का हूं, मैं सीनियरों का सम्मान करता हूं, मैं आपको बंगाली में बिना पेपर के 2 मिनट के लिए बोलने की चेतावनी देता हूं। मैं 2 घंटे तक हिंदी में बोलूंगा और आप बंगाली में सिर्फ 20 से 120 सेकंड बोलकर दिखाइए। जी दोस्तों, ये चुनौती जो है बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे ने मोदी को दी है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो RSS बोली मंदिर निर्माण से ताकतवर बनेगा भारत, लव जिहाद कानून का करेंगे समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि RSS ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण से ताकतवर भारत आंतरिक रूप से बनेगा। इस बीच RSS ने आगे कहा कि जो भी प्रदेश लव जिहाद कानून को बनाएगा उस लव जिहाद कानून का और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का RSS खुले तौर पर समर्थन करेगी, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो और किसी भी पार्टी का नेता हो। दरअसल आपको बता दें कि RSS लगातार मुस्लिम विरोधी अभियान देश में चला रही है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ आग भी देश में फैला रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि RSS ने ये बड़े 2 ऐलान किए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में गिर सकती है BJP सरकार। भाजपा विधायक बोले इस CM के साथ नहीं जाएंगे चुनाव में। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के बाद भाजपा को कर्नाटक में तगड़ा झटका लग सकता है और कर्नाटक में भाजपा सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि BJP ने हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह भाजपा ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया CM बनाया
उत्तर भारत के उत्तराखंड के बाद अब दक्षिणी के राज्य कर्नाटक में भी सीएम बदलने की मांग उठने लगी है, जिससे भाजपा परेशान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के बीजेपी विधायक वसन गौड़ा यत्नाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री 100% बदला जाना कर्नाटक में चाहिए। यत्नाल ने कहा है कि हम इस सीएम यानी येदियुरप्पा के साथ चुनाव में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है कि इस बात से जनरल सेक्रेटरी भी अवगत होंगे। बीजेपी विधायक ने कहा है कि यदि पार्टी यहां सबाई करवाना चाहती है तो मुख्यमंत्री को बदलना होगा। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने से कहीं अधिक कम सीटों वाले जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री पद भी दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में केजरीवाल पंजाब में करेंगे किसानों की महापंचायत को संबोधित, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के पहले ही दिन से समर्थन कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में होने वाली किसान महापंचायत में शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, वो यहां पर किसानों को संबोधित भी करेंगे। पंजाब के मोगा के वागा पुराना स्थित अनाज मंडी में होने जा रही ये महापंचायत में करीब 2 बजे अरविंद केजरीवाल संबोधित पंचायत को करेंगे। इससे पहले भी किसानों के समर्थन में केजरीवाल मेरठ में महापंचायत में पहुंचे थे और यहां पर किसानों को संबोधित किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ अब केजरीवाल ने पूरे देश में मोर्चा संभाल रखा है और भाजपा की मुश्किलें केजरीवाल लगातार बढ़ा रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में राहुल गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, CAA रद्द करने समेत किए हैं 5 बड़े वादे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को असम के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमने आपको आज 5 गारंटी हथियार दिया है। ये घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र 5 गारंटी लेता है। घोषणा पत्र में CAA को रद्द करने, 5 लाख सरकारी नौकरी देने और गृहिणियों को 2000 रुपये महीना देने और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक होना चाहिए, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की सभी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि हम ये जानते हैं कि RSS और बीजेपी इस देश की विविध संस्कृतियों पर हमला कर रही है और हमारी भाषाओं, हमारे इतिहास और हमारे सोचने पर हमला कर रही है और हमारी संस्कृति को लगातार खत्म करती हुई जा रही है। तो ये राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए ये बड़े वादे असम में किए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र, हो सकते हैं कई बड़े वादे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज 21 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे के करीब कोलकाता में पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र जारी करेंगे। अमित शाह आज पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां पर अमित शाह की रैली में टीएमसी के वरिष्ठ सांसद शशिर अधिकारी को भी आमंत्रित किया गया है। शशिर अधिकारी नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पिता है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में पिछड़े वर्ग के लिए काफी संख्या में स्कूल देने का वादा कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन